अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। डियर स्टूडेंट्स, आप पहले तो हम आपके साथ एजुकेशन के रिलेटेड न्यूज़ शेयर करते थे, लेकिन इंशाल्लाह आज से आपके साथ जो है 9th क्लास की जो मैथ है उसका पहला लेक्चर शेयर करेंगे और इसी तरह आपके साथ 9 से लेकर ऑनवर्ड इंशाल्लाह BSc तक आपके साथ लेक्चर शेयर किए जाएंगे। अगर आपको कोई भी टॉपिक समझ नहीं आए तो आप एक नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें और आपको वो टॉपिक दोबारा से समझा दिया जाएगा। आज हम सबसे पहले जो पहला लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं वो 9th क्लास है, साइंस ग्रुप का। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 है हमारे पास, कालब और कालबों का मक्ता। इंग्लिश में से कहते हैं मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, यूनिट ऑफ आउटलाइन। यूनिट के अंदर हमारे पास कौन सी ऐसी चीज़ें होंगी जो हमने इस यूनिट के अंदर पढ़नी है। सबसे पहले हमारे पास आएगा कालबों का तारफ, उसके बाद कालबों के इकसाम यानी कि इंट्रोडक्शन टू मैट्रिक्स, टाइप ऑफ मैट्रिसेस, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस यानी कि कालबों की जमा और तफरीक, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, कालबों की ज़रब, कालबों के जमई और ज़रबी मकूस, एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस, हमजाद मसावातों का हल, सोल्यूशन ऑफ सिमुल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। हम इन तमाम चीज़ों को आज के इस चैप्टर जो है, हम तमाम चीज़ों को इस चैप्टर के अंदर रीड करेंगे। आज हम कुछ चीज़ें जो हैं उनको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो है हम सॉल्व करेंगे कि कालब किसे कहते हैं, कालब किसे कहते हैं। ठीक है, कालब यानी मैट्रिक्स, कालब यानी कि मैट्रिक्स किसे कहते हैं। हमारे पास जो एक मुस्ततिली बनावट होती है, हमारे पास जो हकीकी अदाद होते हैं, हकीकी अदाद हम किसे कहते हैं, 0 1 2 3 ऑनवर्ड जितने भी ये अदाद हैं हम इनको हकीकी अदाद कहते हैं। इनको एक मुस्ततिली बनावट देने को हम क्या कहते हैं, कालब कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। हम इनको मुस्ततिली बनावट कैसे देते हैं, हम इनको एक ब्रैकेट के अंदर बंद कर देते हैं, वो एक कालब की शक्ल इख्तियार कर जाता है। यानी कि हमारे पास ये ब्रैकेट है, हमने ये लिखा 0 1 2 3 और इसको ऐसे बंद कर दिया, तो हमारे पास ये क्या हो गया, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। यानी कि कालब, हम इसको एक कालब बोलेंगे यानी एक मैट्रिक्स बोलेंगे। हम इस मैट्रिक्स को, इस कालब को किससे शो करते हैं, हमारे पास जो हरूफ तहज्जी है यानी कि इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट्स हैं, जो कि बड़े अल्फ़ाबेट्स हैं हमारे, उनके साथ हम इनको शो करेंगे। जो हमारे पास ABCD ऑनवर्ड जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं हमारे पास, हम हरूफ तहज्जी के जो ये मैट्रिक्स होंगे हम उनको इससे शो करेंगे। यानी कि हमारे पास ये मैट्रिक्स था, हम लिखेंगे 0 1 2 3, इसको हम किससे शो करेंगे, इस किसी भी एक अदर से हम इस यहाँ से लेंगे और इसको इससे शो कर देंगे। ये हमारे पास हो जाएगा एक कालब। हमारे पास जो इंग्लिश वर्ड का जो कालब बनता है उसमें जो हरूफ तहज्जी के छोटे अल्फाज होते हैं यानी कि स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c, स्मॉल d, आगे ऑनवर्ड जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं हमारे पास, अब इनका अगर सेट बनाना चाहते हैं तो हम उनको भी हरूफ तहज्जी के जो बड़े अल्फाज हैं यानी कि बड़े अल्फ़ाबेट्स हैं उससे एक कॉलब बनाएंगे। हम इनको ऐसे लिखेंगे A B C और D। हमारे पास ये हो गया कालब। कालब किसे कहते हैं, हमारे पास जो हकीकी अदाद होंगे 0 1 2 3 जितनी भी ये गिनती है हमारे पास हकीकी अदाद हैं, इनको एक मुस्ततिली बनावट देना यानी कि कालब के अंदर लिखने को हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं यानी कि कालब कहते हैं। इसको हम शो किससे करते हैं, एक मैट्रिक्स को हमारे पास जो हरूफ तहज्जी होती है यानी कि इंग्लिश के ABC के जो हमारे पास अल्फ़ाबेट्स हैं हम उनके साथ इनको शो करते हैं। ठीक है, और जो हमारे पास छोटे हरूफ तहज्जी होते हैं यानी कि छोटे अल्फ़ाबेट्स हैं यानी कि स्मॉल a, स्मॉल b, इस तरह, तो हम इनका भी एक कॉलम बना सकते हैं। इनको एक मुस्ततिली बनावट देके हम इसको भी बड़े अल्फ़ाबेट के साथ शो करके एक कॉलम बना सकते हैं। इसके बाद हम कालबों के इकसाम की तरफ चलते हैं कि हमारे पास कालब होते कौन कौन से हैं। बात कर रहे थे कि कालब के अंदर कौन कौन सी इकसाम होती हैं, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि कालब के अंदर क्या चीज़ें मौजूद होती हैं। यानी कि हमारे पास एक ये कॉलब है यानी कि A B C D E
एफ, इसको हम शो करेंगे इससे, ठीक है। हमारे पास ये कालब है, हम देखेंगे इस कालब के अंदर कतारें कितनी हैं यानी कि रोज़ कितनी हैं, और देखेंगे कि कॉलम कितने हैं। और हम किस तरह देखेंगे, हम ऐसे इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि इसके अंदर कतारें कौन सी हैं और कॉलम कौन से हैं। जिसमें हॉरिजॉन्टल जो होती है यानी कि इसको, ये हॉरिजॉन्टल जो है, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल जो शक्ल होगी हम उसको बोलेंगे रोज़ यानी कि कतार। और जो ये वर्टिकल शक्ल होगी, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, कॉलम। ठीक है, तो हमारे पास इस वक्त इस कॉलम के अंदर कितनी कतारें हैं, हमारे पास एक नंबर 1 और ये नंबर 2, हमारे पास टोटल 2 रोज़ हैं। और हमारे पास कॉलम कितने हैं, वर्टिकल नंबर 1, वर्टिकल नंबर 2 और ये नंबर 3। हमारे पास 3 कॉलम मौजूद हैं इस वक्त। अब हम बात करेंगे कि कॉलम का मर्तबा कैसे मालूम करते हैं। ठीक है, तो हम इसका मर्तबा कैसे मालूम करते हैं कि हमारे पास एक कॉलम होगा। सबसे पहले हम लिखते हैं कॉलम का मर्तबा यानी कि ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। हमने कॉलम का मर्तबा मालूम करना है यानी कि ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। हम कैसे इसका मर्तबा मालूम करेंगे, हमारे पास एक कॉलम होगा, हम एक कॉलम ले लेते हैं 1 2 3 0 1 2, ठीक है, इसको हम ए से शो कर लेते हैं। अब हमने इसका मर्तबा मालूम करना है। सबसे पहले हमने देखनी है इसके अंदर इसकी रोज़ कितनी हैं, तो इसकी रोज़ कितनी हैं, 1 2। जो हॉरिजॉन्टल होती हैं इसको हम रोज़ कहते हैं, हमने लिख लेना है 2, ठीक है। तो हमारे पास 2 रोज़ आ गई। हमने देखना है अब इसके हमारे पास कॉलम कितने हैं, 1 2 3। हमारे पास क्या हुए, 3 कॉलम। तो हमने लिखना है 2/3, ये होगा इसका मर्तबा यानी कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ये हमने इसका कॉलम का मर्तबा मालूम कर लिया। या इसका मर्तबा मालूम कैसे करते हैं कि हमने देखना है कॉलम के अंदर कतारें कितनी हैं, इसकी रोज़ कितनी हैं, यानी कि इसमें हॉरिजॉन्टल जो रोज़ हैं वो कितनी हैं। हमने पहले रोज़ को काउंट डाउन करना है, ठीक है, वो लिखनी है। उसके बाद हमने अपने जो है इस कॉलम के अंदर देखना है कि हमारे पास वर्टिकल शक्ल में कॉलम कितने मौजूद हैं, हमने वो कॉलम लिखने हैं। इस तरह हमने इन दोनों के दरमियान बाय लिखना है यानी कि 2/3, 2 कतारें हैं और 3 कॉलम हैं यानी कि 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम है हमारे पास। ये हमारे पास हो गया कॉलम का मर्तबा। हम मसावी कॉलम किसे कहते हैं, ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं मसावी कॉलम की। मसावी कॉलम किसे कहते हैं, ठीक है, यानी कि इक्वल मैट्रिसेस। हमने अब देखना है कि हमारे पास जो है वो कौन से कॉलम ऐसे होंगे जो कि मसावी होंगे, हम उनको इक्वल मैट्रिक्स बोल सकते हैं। जो कॉलम हमारे पास जिनका मर्तबा जो है वो बराबर होगा यानी कि हमारे पास 2 कॉलम ऐसे हैं जिनका मर्तबा यानी कि उनकी रोज़ और उनके जो कॉलम्स हैं वो आपस में मसावी होंगे, बराबर होंगे, इक्वल होंगे, हम उनको मसावी कॉलम बोलेंगे। यानी कि हम देख लेते हैं, हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है, इसके अंदर हमारे पास है 1 3 -4 2, ठीक है।
और हम एक ले लेते हैं बी कॉलम, क्योंकि हमने मसावी कॉलम तो इसी शक्ल में मालूम कर सकेंगे अगर हमारे पास दो कॉलम मौजूद होंगे। तो हमने बी कॉलम लिया, बी के अंदर हमारे पास वैल्यू है 1 2 + 1 -4 4 - 2। ठीक है, तो हमने इसको सॉल्व करना है पहले, तो हम इसको सॉल्व करेंगे बी को। ठीक है, ये 1 आएगा, ये 2 + 1 3 -4 4 - 2 = 2। ठीक है, तो अब हमने देखना है कि हमारे पास ये जो दो कॉलम हैं, एक ये ए एक ये बी, ये मसावी कैसे होंगे। अगर इनकी कतारों और कॉलमों की तादाद आपस में बराबर होगी तो फिर ही ये मसावी होंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इनके कॉलमों और कतारों की तादाद बराबर है या नहीं है। हम सबसे पहले ए का मर्तबा मालूम करेंगे। ए का मर्तबा कैसे मालूम करना है, इसके अंदर देखते हैं कितनी कतारें हैं। तो हमने देखा वर्टिकल नंबर 1, हॉरिजॉन्टल नंबर 2। ठीक है, इसके अंदर दो कतारें हैं, 2 लिखा। ठीक है, ए का मर्तबा लेंगे हम और हम लिखेंगे इसके कॉलम कितने हैं, 1 2, दो ही इसके कॉलम हैं यानी कि 2/2। इसका जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आया, इसका का जो मर्तबा आया वो 2/2 है, यानी कि इसके अंदर दो कतारें और दो कॉलम मौजूद हैं। अब हम देखेंगे बी को। बी के अंदर देखते हैं जी, सबसे पहले हमारे पास 1 2, इसका जो आया वो 2 इसकी रोज हैं। और अब हम कॉलम देखिए जी, ये वर्टिकल शक्ल में जो होते हैं इनको कॉलम कहते हैं। ये भी हमारे पास 1 4 3 2, ये भी हमारे पास 2 हैं। तो इसका जो मर्तबा आया वो 2/2 आया। तो हमने आज ये समझा कि हमारे पास जो मसावी कॉलम हैं वो कैसे होंगे। इनका जो दो कॉलम हमारे पास होंगे या 3 कॉलम हमारे पास होंगे या फिर इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, अगर उनका मर्तबा यानी कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इस आपस में इक्वल होंगे तो हम उनको मसावी कॉलम बोलेंगे। हमने एक एग्जाम्पल की तो हमने देखा कि एक के अंदर दो कतारें हैं, दो कॉलम हैं, यानी कि 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम हैं। और ये इक्वल किसके हैं, बी कॉलम के। बी के अंदर भी 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम हैं। हमारे पास ये हो गया मसावी कॉलम। अब हम जो है वो एक्सरसाइज नंबर 1.1 करते हैं और उसके अंदर देखते हैं हम हमसे कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.1। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है कि हमने ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स मालूम करने हैं, यानी कि कॉलमों का मर्तबा मालूम करना है। हमारे पास टोटल 8 हमारे पास कॉलम दिए गए हैं। आप एक्सरसाइज नंबर 1.1 देखेंगे तो उसमें हमारे पास जो है 8 कॉलम दिए गए हैं, उनमें से हमने उनका मर्तबा मालूम करना है। हम कोई से 2 क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं कि उनका मर्तबा कैसे मालूम करना है। सबसे पहले हम लेते हैं पहला कॉलम, उसमें ए है। ठीक है, इसके अंदर वर्डिंग क्या है, 2 है, 3 -4 -5 और ये 6। ठीक है, हमने इसका मर्तबा मालूम करना है यानी कि ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स मालूम करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो करेंगे वो ये होगा कि हम देखेंगे इसमें रोज कितनी है इसकी। तो इसमें इसकी 2 रोज हैं तो हम लिखेंगे 2। ठीक है, हम देखेंगे बाद में इसमें कॉलम कितने हैं, ये 1 और ये 2। तो हम इसको देंगे मर्तबा 2/2 का, यानी कि इसमें 2 कतारें हैं। ठीक है, और 2 ही कॉलम हैं, 1 2। अब हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, हमारे पास ये एक और कॉलम है, उसमें आता है 2 3 4 1 0 6। हमने देखना है कि इसका मर्तबा क्या है। सबसे पहले हम ये लिखेंगे, ये आपने लाजमी लिखना है। ठीक है, हम पहले इसकी कतारें मौजूद देखेंगे, यानी कि इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है। तो ये देखो 1, ये देखें 2, इसमें 2 रोज हैं इसकी, यहाँ पे लिखेंगे बाय। ठीक है, अब देखेंगे इसमें कॉलम कितने हैं, यानी कि वर्टिकल लाइन कितनी है, 1 2 और ये 3, इसमें 3 कॉलम हैं। तो ये हो गया हमारा मर्तबा। कॉलमों का मर्तबा कैसे मालूम करते हैं, एक बार फिर बताएं कि हमने देखना है कि एक कॉलम के अंदर यानी कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स
ठीक है, मैट्रिसेस। इसके अंदर हमारे पास कतारें कितनी हैं, कॉलम कितने हैं। जो कतारें होंगी पहले उनको काउंट करना है, फिर बाय लिखना है, फिर हमने कॉलम को काउंट करना है। वो हमारे पास क्या आएगा, कॉलम का मर्तबा आएगा। ये था हमारे पास कॉलम का मर्तबा। इसी तरह इसके बाकी जो 6 क्वेश्चन हैं वो सेम टू सेम होंगे, कोई भी डिफरेंस मौजूद नहीं है। इसके बाद हम करते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। हमने मालूम करना है कि आपस में कॉलम कौन कौन से मसावी हैं। तो हम पहले बता चुके हैं कि मसावी कॉलम किसे कहते हैं, जिसका मर्तबा आपस में बराबर होगा। इसकी एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, ठीक है। मसावी कॉलम यानी कि इक्वल मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिक्स, ठीक है। हम इसकी एग्जाम्पल ये ले लेते हैं ऊपर वाली, ये मसावी है या नहीं है। इसका जो मर्तबा है वो 2/2 आ रहा है, ठीक है। इसका जो मर्तबा है वो 2/3 है, यानी कि ये दोनों कॉलम आपस में मसावी नहीं हैं। मसावी होने के लिए ये लाजम था कि इनका जो मर्तबा था, अगर ए का 2/2 है तो हमारे पास जो है इसका भी 2/2 होना चाहिए था, जो कि आपस में बराबर नहीं है। ये हमारे पास अनइक्वल यानी कि मसावी कॉलम नहीं है। मसावी कॉलम कौन सी होंगी, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। हम कोई भी एक कॉलम लेते हैं, उसका देखते हैं कि उसका मसावी कॉलम है या नहीं। हम इसमें से एक कॉलम लेते हैं F, ठीक है। इसमें अदाद हैं 2 और 6, और एक कॉलम लेते हैं हम G। थ्री माइनस 1, तो हमारे पास दूसरी वैल्यू कौन सी थी, ठीक है, वो है 3 + 3। तो हमारे पास ये 2 कॉलम हो गए। हम अब इनका मर्तबा निकालेंगे और देखेंगे कि आपस में मसावी कॉलम हैं, इक्वल मैट्रिक्स हैं या नहीं। तो F का जो मर्तबा निकालेंगे वो होगा, इसमें कतारें कितनी हैं, 1 2 2, ठीक है, और एक कॉलम 2/1। इसका जो मर्तबा है, ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है वो 2/1 है। अब हम G का निकालेंगे, ठीक है। G में क्या आता है, 3 - 1, पहले इसको हम सॉल्व करेंगे। 3 - 1 क्या आता है, 2, 3 + 3 = 6, ठीक है। इसका मर्तबा मालूम करेंगे तो हमारे पास 1 2, ये 2 हमारे पास क्या होगी, रोज बाय वर्टिकल एक कॉलम। तो हमारे पास हमने देखा कि इसका मर्तबा और इसका मर्तबा आपस में मसावी है। किस तरह, 2/1, 2 कतारें एक कॉलम, यानी कि 2 रोज एक कॉलम, इसका भी 2 रोज एक कॉलम, तो ये आपस में मसावी कॉलम होंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज का हमारा लेक्चर यहाँ पे ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह इसके जो बाकी क्वेश्चन रहता है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे और सेकंड एक्सरसाइज भी साथ ही शुरू करेंगे। तो वीडियो को कंप्लीट देखा करें ताकि आपकी कोई भी कन्फ्यूजन हो तो वह दूर हो सके। अगर आपको कहीं से समझ नहीं आई तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें, आपको दोबारा से वही टॉपिक समझा दिया जाएगा। आपको किसी भी टॉपिक के बारे में समझना है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं, आपको वो टॉपिक भी समझा दिया जाएगा। दिस इज़ मी मोहम्मद शफीक। अल्लाह हाफिज़।